विजुअल है? हाँ, यस सर। ओके। सो स्टार्ट करना क्या है, प्लेन। प्लेन का डिफिनेशन बताओ क्या होता है शिवेंद्र? हेलो। यस सर। प्लेन का डिफिनेशन क्या होगा? देखो, इसका डिफिनेशन होता है कि रैंडमली क्या होगा, दो पॉइंट सेलेक्ट करना है और दो पॉइंट को सिलेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, फॉर्म होगा। तो एक ऐसा सरफेस जिसमें से क्या, दो प्लेन सेलेक्ट किया जाए और एक स्ट्रेट लाइन बनाया जाए, तो वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, सरफेस में लाई करना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सरफेस क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। या आप एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कीजिए, ठीक है, और इसको एक प्लेन में क्या करना, रोटेट नहीं कर, मीन्स सेम प्लेन में उसको रोटेट करना है, दूसरे प्लेन में उसको नहीं ले जाना है। तो एक प्लेन में आप उसको रोटेट कीजिएगा तो जो सरफेस बनेगा वो क्या होगा, प्लेन होगा, राइट। क्या करना है कि जैसे एक प्लेन में रखना है एक पेन को और रोटेट करना है, जो प्लेन बनेगा वो जो सरफेस फॉर्म होंगे वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। या ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि ऐसा सरफेस जिसमें दो पॉइंट सिलेक्ट किया जाए, एनी टू पॉइंट्स, और उससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म किया जाए। सर स्क्रीन पॉज है आपका। ओके, अब दिख रहा है स्क्रीन, अभी लिख नहीं रहा हूँ कुछ। चलो डिफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन लिखना है, ए प्लेन इज ए सरफेस, दिख रहा है? यस सर। यस सर, दिख रहा है। प्लेन इज ए सरफेस such that if any two points taken on it, the line joining them lies completely on the surface। क्या होना चाहिए, दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे किसी भी सरफेस का और उसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीटली अगर उस सरफेस में लाई कर रहा है तो ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या क्या नीड होता है? तो फर्स्ट थिंग होना चाहिए वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, और इसको बोल सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। सेकेंड, ए पॉइंट, ए पॉइंट होना चाहिए जिससे प्लेन पास करे।
लाइज ऑन प्लेन। दो दो इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सेकंड क्या होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिया हुआ रहेगा रिक्वायर्ड प्लेन के, तो उससे क्या आएगा, एक पैरेलल प्लेन्स का इक्वेशन आएगा, वो प्लेन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे। बट अगर एक पॉइंट दे दिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इंफॉर्मेशन होगा, तो इससे एक यूनिक प्लेन ही बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, रिक्वायरमेंट यही चाहिए, एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड प्लेन के, और दूसरा एक पॉइंट चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि अदर इंफॉर्मेशन भी देंगे, तो उससे यही फाइंड करना है कि एक पॉइंट पता चल जाए और एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन पता चल जाए। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, या तो डायरेक्टली गिवन होंगे, अदरवाइज क्या होगा कि तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ स्टेप पीछे जा करके देगा और यहाँ तक पहुंचना रहेगा, ये दोनों चीजों को फाइंड आउट करना रहेगा। जनरली इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट गिवन ही रहेंगे जनरली, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है तो। ठीक है, तो फाइंड करना है तो ये वाले, तो उसके लिए और भी बताऊंगा कि कैसे परपेंडिकुलर टू प्लेन है जो वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। अभी देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा कैसे। तो सपोज एक प्लेन हुआ, चलो ये रिक्वायर्ड प्लेन है, एक ये प्लेन हो गया। प्लेन बेसिकली क्या होगा, इनफाइनाइट डायमेंशन के होंगे, बस एक दिखा रहा हूं कि एक प्लेन हुआ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। इसका डायरेक्शन रेशियो, सपोज डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, राइट, ध्यान देना ए बी सी, और इस वेक्टर को लिख सकते हो क्या, और ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। सपोज एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं x1 y1 z1 ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, प्लेन पास हो रहा है, प्लेन का जो थिकनेस रहेगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, x1 y1 z1 से क्या कर रहा है, प्लेन है जो पास कर रहा है। अब ध्यान दो, रेंडमली क्या किया, एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया, वेरिएबल पॉइंट x, y, z। ठीक है, तो अब ध्यान देना, एक वेक्टर ये बनेगा, अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो एक r वेक्टर इसको बोल सकते हो, ये इसको p और ये a। ठीक है, तो AP जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। यस और नो होगा AP वेक्टर। ध्यान दो, इसका जो है वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू एपी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज ए वेक्टर नॉर्मल टू एपी वेक्टर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट both vectors will be equal to 0। yes or no,
इक्वल टू 0 होगा तो देखो क्या लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इज इक्वल टू 0। क्यों? 90 डिग्री बन रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक a इंटू एक्स माइनस x1 a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन इज इक्वल टू 0। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसी को डी लिख दिया जाता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, हेलो, समझ में आया प्लेन का इक्वेशन? तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे आया वो ध्यान रखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जो लिखे हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, y and z will be normal vector to plane। मीन्स यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ए वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। यस और नो, समझ में आया? नॉर्मल टू प्लेन अगर देखना है तो डायरेक्टली यहाँ से कोफिशिएंट से जो वेक्टर फॉर्म होंगे उसको लिखोगे तो क्या होगा, वो प्लेन के नॉर्मल होगा। ठीक है, यहाँ देखो ना, ऑब्जर्व करो इस वाले से। यस और नो बोलो शिवेंद्र। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा, जो वेक्टर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से फॉर्म होंगे वो नॉर्मल टू प्लेन होगा। तो अगर नॉर्मल टू प्लेन वेक्टर दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन इसी तरह से लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन and a point given, then equation of plane will be a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0, where x1 y1 z1 is a point and ai plus bj plus ck a vector नॉर्मल टू प्लेन। ये ध्यान रखना, बस एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है। अगर ये इक्वेशन याद रहेगा तो इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स में और सब जो इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी? समझ में आ गया? ओके, अब ध्यान देना, ये पॉइंट चलो
देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through three given points। तो ध्यान दो, एक प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। सपोज ए, बी और सी। ए x1 y1 z1, बी x2 y2 z2, सी x3 y3 z3, ठीक ना। तो इसमें करेंगे क्या कि जैसे ए बी को ज्वाइन किए, एक ए बी वेक्टर बनेगा और एक सी बी वेक्टर बनेगा, बन सकता है ना जी। यहाँ से हो जाएगा ए बी वेक्टर अगर फॉर्म करोगे तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सी बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, x3 आई कैप प्लस y2 माइनस y3 जे कैप प्लस z2 माइनस z3 के कैप, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट्स हो गया। अब ए बी क्रॉस सी बी अगर फाइंड करते हैं तो ये क्या होगा, ए वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, यस और नो। यस सर। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए बी क्रॉस सी बी, अगर ये एक आर वेक्टर या पी वेक्टर भी देता है, पी वेक्टर या सिंपली एन वेक्टर रखो, नॉर्मल एन फॉर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टू एन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब क्या करना है कि इक्वेशन लिखना है, एक वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन आ गया, अब किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। तो एक पॉइंट को अगर सिलेक्ट किए हैं तो एक सपोज एक पी वेरिएबल पॉइंट हो गया, वेरिएबल पॉइंट, इसको x1 y x, y, z, तो एक वेक्टर एफ ही फाइंड कर लिए, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 क्या हो जाएगा, के कैप। अब उसको साथ क्या करना है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, मीन्स ए पी डॉट प्रोडक्ट विथ ए बी क्रॉस सी बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल निकालना है, प्रोसेस से भी उस तरह से भी चलोगे तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और फिर नॉर्मल वेक्टर आने के बाद जो फर्स्ट में जो इक्वेशन लिखे हैं उसी को यूज कर लेना। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 क्या है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है ना जी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 z2 माइनस z3, दिस इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली याद रख सकते हो, डिटर्मिनेंट जो फॉर्म होंगे इससे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सुनो, समझ में आया। अदरवाइज जो फर्स्ट में बताए हैं वो भी यूज कर सकते हो कि एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड किए, नॉर्मल वेक्टर को एन वेक्टर से डिनोट कर दिए, एन वेक्टर में जो कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ वाई जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ के कैप जो आएगा उसको n1 n2 n3 रख दिए। सपोज ये जो पॉइंट हो गया, ये वेक्टर को एक नॉर्मल वेक्टर जो जाएगा प्लेन के, सपोज n1 आई कैप प्लस n2 जे कैप प्लस n3 के कैप, तो यहाँ से जो
किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो n1 इंटू एक्स माइनस x1 प्लस n2 इंटू एक्स माइनस y2 सॉरी y माइनस y1 प्लस n3 इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x2 भी ले सकते हैं, x2 लीजिएगा तो x2 y2 और क्या हो जाएगा z2, x3 लीजिएगा तो x3 y3 z3, जिस तरह से स्ट्रेट लाइन में होता था। समझ में आ गया ये? बोलो सर हल्का ऊपर कीजिए ना, यहाँ प्लेन का फिगर बनाया था। यस सर, हो गया। हो गया ना? अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लो उसके बाद। क्वेश्चंस कर लो इसका। ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? फाइंड equation of the plane passing through 2, 2, minus 1, 3, 4, 2 and 7, 0, 6। फाइंड करो। Also find unit vector perpendicular to the plane। बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से फाइंड करो। क्या आंसर आएगा? बोलो। Find the equation of the plane passing through 2, 2, minus 1, 3, 4, 2। 3 पॉइंट्स गिवन है बेसिकली, उससे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, 2 वेक्टर, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, 2 वेक्टर फॉर्म होंगे। 2 वेक्टर जो फॉर्म होंगे उसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो एक थर्ड वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। वो क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर हैं जो प्लेन के क्या देगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स देंगे। फिर किसी एक पॉइंट को, आउट ऑफ 3 पॉइंट्स हैं गिवन,
किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है और उसके साथ क्या करना है, एक्स वाई जेड एक ले लेना है और एक वेक्टर फॉर्म करना है वेरिएबल पॉइंट्स के साथ, और फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अदरवाइज क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट में पुट करना है। क्या होगा, एक वेरिएबल पॉइंट सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, x माइनस किसी पॉइंट को ले लिए, x माइनस सपोज 3 ले लिए, सेम इक्वेशन y माइनस 4 और क्या हो जाएगा z माइनस 2। अब दो पॉइंट्स का सब्ट्रैक्ट करके लिए कि सपोज इसको इसी को फिक्स कर दिए, तो 7 माइनस 2 5, ध्यान दो कंप्लीट लिख देता हूँ, 7 माइनस 2 0 माइनस 2 और 6 माइनस -1, यहाँ पे 7 माइनस 3 0 माइनस 4 देन 6 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अदर मेथड से भी बता दूंगा, यही लिखे है ना, यहाँ ध्यान देना। एक वेरिएबल यहाँ जो आएगा एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल पॉइंट है और ये क्या होगा, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे x1 y1 z1 सिलेक्ट किए, उसके बाद क्या करना है, x2 माइनस x1 कर देना है, y2 माइनस y1 करना है, z2 माइनस z1 कर देना है, फिर x2 माइनस x3 कर देना है, y2 माइनस y3 कर देना है, z2 माइनस z3 करना है। इस तरह से दो के पेयर में बनाओगे तो x y z एक में आएगा ही आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 और वो क्या है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड कर लो। बेसिकली ये क्या बनेगा, x माइनस 3 y माइनस 4 z माइनस 2, ये 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो x माइनस 3 इंटू -8 और ये हो जाएगा 28 प्लस में, तो 28 प्लस में होगा तो ये 20 हो जाएगा, माइनस y माइनस 4 इंटू 20 और माइनस 28, 20 माइनस 28 तो ये -8 प्लस z माइनस 2 इंटू 20 माइनस में और ये क्या हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 20 और प्लस में 8, वैल्यू कितना आ जाएगा जी -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहे हैं तो 4 से क्या करेंगे, फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस 3 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस z माइनस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x प्लस 2y माइनस 3z, यहाँ पे जो आएगा -15 -8 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइनल जो वैल्यू आएगा 23 प्लस -17 आ गया, 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यस और नो, ये डिफरेंट वैल्यू आया, ठीक है। यस सर सही है। अब बोलेगा कि यूनिट वेक्टर फाइंड, प्लेन फाइंड कर लिए हैं, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये सर नो, और भी बोल सकते हो -5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये भी होगा ना। क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो को जस्ट क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो जो है वो 5, 2, -3 है। यहाँ चेंज करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो -5 -2 और ये 3। यस और नो, डायरेक्शन रेशियो यस जैसे सर। लैम्डा से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस किसी भी एक से डिवाइडेड बाई 20
25 प्लस 4 29 प्लस 9 38 स्क्वायर रूट 38। ये हो गया यूनिट वेक्टर, इसको एनकैप्सुलेट। सर वो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखे थे वो दिखाइए थोड़ा। यहाँ पे नो सर और ऊपर। ये वाला देखना है, ये वाले ध्यान में रखना है। देखो इसको इतना डिटरमिनेंट अगर आता है तो एक ही बार में तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक नॉर्मल वेक्टर पहले फाइंड करो, देन डॉट x माइनस x1 करना पड़ेगा, y माइनस y1 करना पड़ेगा, z माइनस z1 करना पड़ेगा, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। ये समझ में आया ये वाले? यस सर। चलो ठीक है, ये ध्यान में रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये बार बार बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर टू क्या होता है, प्लेन होता है, जो उसके कोफिशिएंट से आते हैं, एक्स वाई एंड जेड के कोफिशिएंट से जो वेक्टर फॉर्म होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। ठीक है, समटाइम्स तुमको ये भी नोट में ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, R इज इक्वल टू दिया हुआ रहेगा यहाँ पे ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर प्लस मी इंटू सी वेक्टर। क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा, बहुत रेयरली यूज होता है बट ध्यान में रखना, ये होगा ये दोनों के प्लेन नॉर्मल टू बी एंड सी वेक्टर। बी एंड सी वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सपोज एक दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म। मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन जी, प्लेन नॉर्मल टू बी एंड सी। तो जो यहां से प्लेन आएगा ये ध्यान रखना, प्लेन जो कार्टेशियन फॉर्म में आएंगे वो आ जाएगा आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी लिख लेना, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लिखना, प्लेन पैरेलल टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तब देखो अब फिगर बन रहा होगा, सॉरी वहां पे मिस्टेक हुआ था,
बी एंड सी वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इट मींस तुमको बी एंड सी वेक्टर दिया हुआ है, उसका अगर क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा, राइट। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है उसका इक्वेशन। बट तुमको ये समझना है बी एंड सी के क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल होगा तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट देगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो पॉइंट दिया हुआ है तो ये ध्यान में रखना है, इस तरह से लिखा जाता है। ये 2 पॉइंट क्या जी आया ही इसका, बी क्रॉस सी करोगे तो एक वेक्टर देगा, नॉर्मल टू प्लेन देगा, आर माइनस ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो प्लेन में एक क्या देगा, वेक्टर देगा। अगर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इक्वेशन आया कि नहीं, कोई तो बताओ यार। सर 5x + 2y - 7 = 0 5x + 2y - 7 = 0। नहीं, इसका इक्वेशन लिखोगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 -1 और 0। दो वेक्टर जो होंगे, बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सी वेक्टर जो होगा आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब इक्वेशन जो होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ध्यान देना, x -1 y -1, चूंकि पॉइंट्स है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी भी वो क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा, और ये ऑलरेडी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो z -0, यहाँ से 1 1 1 1 -2 3, अब इसका वैल्यू क्या कर देना, दिस इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x -1 इंटू 3 + 2 माइनस y + 1 इंटू 3 - 1 प्लस z इंटू -2 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगा देखना, 5x x -1 इंटू 5 माइनस y + 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस z इंटू -3 इज इक्वल टू 0। फाइनली जो वैल्यू आएगा वो 5x - 2y - 3z 5 और यहाँ से 2 -7 इज इक्वल टू 0, ऐसे फाइंड करते हो, ठीक है। यही तो यहाँ पे लिखे थे डायरेक्टली, ये सुनो, ये सब यस जो सर। बेसिकली होता है ये डायरेक्शन रेशियो ही आते हैं, ये x2 - x1 जो यहाँ देखो ना, वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 एक डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर का, ठीक है। x2 - x3 y2 - y3 z2 - z3 एक डायरेक्शन रेशियो है वेक्टर का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान में रखना है इस वाले पॉइंट्स को। ओके, अब देखो, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछना है जी, नहीं, और 3 पॉइंट, चलो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, हाँ सर वो r - a वेक्टर वाला कैसे लिखे थे? देखो r - a वेक्टर जो लिखे हैं, ओके वेट, r - a वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। मींस एक
पॉइंट दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में समझोगे तो एक पॉइंट है, ए पॉइंट, या जो आर वेक्टर है यहाँ पे वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट। तो किसी भी प्लेन में एक पॉइंट हो गया, सपोज x1, ये ए वेक्टर है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इसी को लिख सकते हैं x1 y1 z1, ठीक है। चलो एक ये क्या हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया, इसको r वेक्टर से लिख रहे हैं, तो ये इसको x y और z, तो एक क्या हो जाएगा, r माइनस a एक वेक्टर देगा, ठीक है, जो लाइक करेगा ऑन प्लेन। ये सो नो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, दिस इज इक्वल टू, और डायरेक्शन रेशियो अगर देखेंगे तो डायरेक्शन रेशियो अगर इसको लिख सकता है इस तरह से, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। समझ में अब आ गया? यस सर। हेलो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये सब पॉइंट्स पता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट सर डिटरमिनेंट्स कैसे लिख रहे हैं, एक बार बता दीजिए। डिटरमिनेंट्स, अरे बदमाश, डिटरमिनेंट्स में क्या कर रहे थे कि जैसे ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो ना, चलो एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक है, एंड चलो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड क्या हो गया, सी वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा कि तीनों वेक्टर क्या है, एक प्लेन में है। अगर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ हो जाता तो बहुत समझना इजी हो जाता। अब तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर सपोज इस तरह से हो गया, ए वेक्टर, रैंडमली दे रहे हैं बी वेक्टर, ठीक है, और ये सी वेक्टर, डायरेक्शन दे दो सी वेक्टर, और थ्री वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन। अगर एक प्लेन में लाई कर रहा है तो समझ लो कि अगर B क्रॉस C वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू प्लेन। ये सुनो, B एंड C से क्या देता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल टू प्लेन देता है जी, क्रॉस प्रोडक्ट है बेसिकली, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो फर्स्ट वाले तो इसी प्लेन में है, बी क्रॉस सी, अगर इसको एन वेक्टर बोल दिए तो एन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखो अगर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर देखा जाए तो जीरो होगा, यस और नो? यस सर। तो यही तो चीज लिख रहे हैं वहां पे कि ए वेक्टर हो गया डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर हो गया इज इक्वल टू जीरो। अगर ये थ्री वेक्टर्स हैं, सपोज इसका ए वेक्टर है वो a1, सिर्फ क्या लिख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे ध्यान देना, ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वो b1 b2 b3, इस तरह से भी लिखा जाता है। सी वेक्टर का है वो क्या हो जाएगा, c1 c2 c3, डायरेक्शन रेशियो, इसे फॉर्म अगर वेक्टर फॉर्म होगा तो c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब क्या करना है, तीनों से क्या क्या लेना है, तीनों का
डॉट प्रोडक्ट देखना है तो सिंपली लिखा जाता है ना A1 A2 A3 B1 B2 B3 बॉक्स ऑफ, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, बॉक्स ऑफ A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो उसको इस फॉर्म से भी किया जाता है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये सर नो। अदरवाइज क्या करोगे, इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये जो वैल्यू देगा वो क्रॉस आई जे और के रखना है तो एक वेक्टर फॉर्म होंगे, देन फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो वही चीज होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखो इसमें कंडीशन क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड एक प्लेन है, राइट, क्या है, ये प्लेन है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है बट ये ऐसा नहीं है, एक्स वाई जेड तीनों पे क्या है, इंक्लाइंड है, ये एक प्लेन हो गया। अब इसमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to plane is equal to P। ठीक है, चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन है, एक्स वाई जेड तीनों पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेप्ट इसका रहेगा। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से प्लेन पे दिया हुआ है P, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन। क्या हो जाएगा, प्लेन एच एन कैप। ठीक है, अगर एन कैप नहीं भी दिया हुआ है तो इस वाले पॉइंट्स को लिख सकते हो, बोलो, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा तब आ जाएगा। चलो ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन इज एन, देन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या लिख सकते हो बताओ, मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख सकते हो, यस और नो, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी वेक्टर में तो डायरेक्शन रेशियो ही चेंज होगा ना। यस सर। ओके, अब सपोज ये क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे एज्यूम कर लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स कॉमा x1 कॉमा y दिख रहा है, एक मिनट, वेरिएबल पॉइंट समझना, x कॉमा y कॉमा जेड, x कॉमा y कॉमा जेड। अब एक यहाँ पे ये जो वेक्टर फॉर्म होंगे वो क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर के साथ क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में एक आई कैप के साथ रहेगा, एक जे कैप के साथ रहेगा और एक के कैप के साथ रहेगा, तो तीनों के साथ एक यूनिट वेक्टर सपोज इस तरह से ले लिए, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये सब नो, इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं, एल एम एन पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर देखोगे वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1 होगा। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब ये पॉइंट का क्या देखना है,
देखो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे तो P से मल्टीप्लाई करोगे तो P क्या हो जाएगा, PL, ध्यान देना, PL फिर PM फिर क्या हो जाएगा, PN। यस और नो? यस सर। श्योर, ठीक है। अब एक वेक्टर फॉर्म होंगे ये दोनों पॉइंट, अगर ये क्या होगा कि A पॉइंट हो गया, O है, और ये P पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट, तो एक OA वेक्टर फॉर्म होंगे। OA वेक्टर, ध्यान देना, O ये 0 0 0 हो गया, और ये वाले जो वैल्यू आया है वो क्या आया, PL PM और PN। देखो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करोगे P मैग्नीट्यूड से तो क्या हो जाएगा, PL I कैप प्लस PM J कैप प्लस PN K कैप। तो इससे एक वेक्टर फॉर्म होंगे, तो इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, PL I कैप प्लस PM J कैप प्लस PN K कैप। यस और नो? यस सर। और एक AB वेक्टर होगा, AP वेक्टर ध्यान देना, यहाँ पे ये P पॉइंट हो गया, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया, P का वही कोऑर्डिनेट है x y z, तो एक वेक्टर बनेगा, वो क्या लिखोगे, x माइनस PL I कैप प्लस y माइनस PM J कैप प्लस Z माइनस PN K कैप। ये सर, और ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, यहां से देखो, है ना, दोनों वेक्टर जो लिखे हैं वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो OA डॉट AP, इतना याद नहीं रखना है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्या होता है, प्लेन होता है, तो यही बता रहे हैं, OA डॉट क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। अब यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो देखो क्या लिखोगे, OA वेक्टर को क्या लिख सकते हो, OA वेक्टर बेसिकली P इंटू यूनिट वेक्टर आ जाएगा। AP वेक्टर जो होगा वो ध्यान दो, AP वेक्टर को क्या लिख सकते हो, R वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, PN का। यस और नो? ध्यान दो ना, देखो OA वेक्टर को क्या लिख सकते हो, OA वेक्टर जो लिखे हैं यहाँ पे वो क्या है, बेसिकली दिस इज इक्वल टू PN का। यस और नो? AP जो वेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हो वो क्या है, बेसिकली इसको लिख सकते हो x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस P इंटू L I कैप प्लस M j कैप प्लस N k कैप। ये वेक्टर R वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये P आ गया, और इसको क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यस सर। फाइनली क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डॉट R माइनस PN यूनिट वेक्टर होगा, इज इक्वल टू 0। अब इसी को लिखना है तो डॉट प्रोडक्ट के साथ तो क्या हो जाएगा, R डॉट N, यहाँ पे P आ जाएगा माइनस P इंटू P N डॉट N इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू फाइनली आया P R डॉट N, ये वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर माइनस ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और जैसे A डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर, यही लिखा जाता है ना, बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ N वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मॉडुलस ऑफ N जो वैल्यू है वो यूनिट वेक्टर था, इसका वैल्यू क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो इतना याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है कि जस्ट स्टार्टिंग में ही है ये पढ़ना नॉर्मल फॉर्म,
तो वो उस टाइम बताते तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसीलिए सारे क्या है कि जो फॉर्म है पहले जो अदर्स फॉर्म है वो बता दिए, उसके बाद इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि चीज समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, r.n यूनिट वेक्टर माइनस p या इक्वल टू p। यहां पे क्या होना चाहिए, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इसी फॉर्म में, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म है फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, या आगे फॉर्मूला बताऊंगा वहां से भी फाइंड कर सकते हो। बट अरेंज करना है किसी इक्वेशंस को इसके फॉर्म में तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और ये क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप, ऑलवेज आर लिखे हैं तो ठीक है, समझ में आया। ये मस्ट बी यूनिट वेक्टर। मीन्स क्या करना है, अगर कोई वेक्टर वहां पे देना है तो दोनों तरफ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जांपल 3, फाइंड द इक्वेशन of plane which is at a distance 4 by square root 14 from the origin and normal to वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। देखो यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं दिया है तो यूनिट वेक्टर क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड करो क्या होगा जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एन वेक्टर दिया हुआ है उसको लिखोगे 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। तो एन कैप का जो वैल्यू आएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2 का स्क्वायर 4 रूट प्लस 1 14 5 प्लस रूट 14, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या लिखेंगे, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ठीक है। तो ध्यान देना r डॉट n का जो वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू p आया, तो यहाँ पे फाइंड करो r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप स्क्वायर रूट 14 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 4 बाई स्क्वायर रूट 14, तो 4 बाई स्क्वायर रूट 14 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 4। अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो r वेक्टर को क्या ले लेना है, xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 4, ठीक है। यस सर। अगर इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा तो ये इजी हो जाएगा, फ्रॉम द ऑरिजिन if equation of plane is given by r
डॉट 2i प्लस j माइनस 3k इज इक्वल टू 4। बताओ क्या हो जाएगा? आंसर तो पता ही है, करना क्या है। बोलिए। क्या होगा? तुम लोग क्या पढ़ते हो, इतना इजी है। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, जो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है, ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, यहाँ लिख लेना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो सिंपल ऐसे इक्वेशन बताऊंगा, फॉर्मूला डायरेक्टली तो कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, बट यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन में r डॉट एन कैप होता है इज इक्वल टू p होता है। अब ये वेक्टर दिया हुआ है, इट मीन्स इसको यूनिट वेक्टर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड से इसके दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे क्या होगा, r वेक्टर 2i प्लस j माइनस 3k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 4 बाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। और डॉट यहाँ पे आ गया 2i प्लस j माइनस 3k स्क्वायर रूट 14, ठीक है, इज इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर रूट 14। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। यस और नो? यही करना है ना इसमें? यस सर। बनता क्यों नहीं है? सर बना लिए थे। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point and straight line। बताओ क्या होगा? तो एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट सपोज यहां से क्या किए, पॉइंट ए हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट लिख लो। दोनों फॉर्म बता देते हैं, अदरवाइज कार्टेशियन फॉर्म में ही देखो, इजी होगा। चलो पॉइंट हो गया x1 y1 z1। एक लाइन दिया हुआ है, लाइन में x माइनस x2 बाई ए, y माइनस y2 बाई बी, z माइनस z2 बाई सी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ध्यान देना, ये प्लेन पास करेगा या तो x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से। तो यहां से क्या होगा, प्लेन अगर पैरेलल टू, यहां पे लिख लो, और पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, तो वो कंडीशन नहीं लिखूंगा, जो पॉइंट पासिंग रहेगा वही यहां पे लिख रहा हूं। प्लेन विल पास थ्रू
पॉइंट x1, y1, z1, ठीक है। इस पॉइंट से क्या होगा, पास करेगा। अब ध्यान दो, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक मिनट, ठीक है, पैरेलल टू, चलो इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, पैरेलल मत ही लिखना, ठीक है, चलो उसमें दिक्कत हो जाता है। प्लेन विल पास थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 और x2, y2, z2, राइट। दोनों किसी एक पॉइंट से दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो इक्वेशन में जो यूज करना है, दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करना है। अब ध्यान देना, ये पॉइंट हो गया x1, y1, z1 और ये पॉइंट हो गया x2, y2, z2, 2 पॉइंट्स हो गए। एक वेक्टर का क्या किया है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है इसी प्लेन में a, b और c, ये एक डायरेक्शन रेशियो हो गया, वेक्टर p मान लो, ठीक है। अब ये दोनों को भी ज्वाइन करोगे, रफली इस तरह से पॉइंट मान लो, a और ये b पॉइंट हो गया, तो ए बी से एक क्या होगा, ए बी एक वेक्टर फॉर्म होगा, उसको लिख सकते हो इस तरह से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस तरह से हम लिख लिए हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर और ये क्या हो गया, p वेक्टर, दोनों क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। अब देखो ध्यान देना, ये दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, ये तो फाइंड ही करना था, यस और नो। अब क्या करेंगे, किसी एक इसी प्लेन में, ये क्या है, बेसिकली एक प्लेन है, इसी प्लेन में बात कर रहे हैं, इसी प्लेन में, ये एक प्लेन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लिए, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या देगा, एक वेक्टर परपेंडिकुलर। अब किसी एक पॉइंट को रफली ले लिए, सपोज x1, y1 को ही, और ये वेरिएबल पॉइंट हो गया x, y, z, ठीक है। तो एक ये p पॉइंट हो गया, तो एक AP वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो AP वेक्टर के क्या हो जाएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो AP डॉट, अगर इसको P वेक्टर बोलते हो, P नहीं Q वेक्टर, P वेक्टर एज्यूम कर लिया है, तो AP डॉट Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर से वो बनेंगे डिटर्मिनेंट कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और यहाँ पे a, b, c, और यहाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि किसी एक पॉइंट को फिक्स करना है और उसको x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 करना है, ठीक है। एक डायरेक्शन रेशियो लाइन का दिया हुआ रहेगा, वो कहाँ से आएगा, बेसिकली दो वेक्टर हो गए हैं, ये दो वेक्टर जो फॉर्म हो गया है, वेक्टर्स पैरेलल टू प्लेन, जब इक्वेशन बताए थे वही बेसिकली है, वेक्टर्स पैरेलल टू प्लेन। ये दो प्लेन के वेक्टर्स क्या होगा, पैरेलल होगा, और इससे एक वेक्टर्स आएंगे, तीनों क्या होगा, तीनों को प्लेनर वेक्टर्स होंगे, तीनों को प्लेनर जब हो जाएगा तो उसका क्या होगा, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यस और नो, तीनों क्या हो जाएंगे, ऑल थ्री आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तीनों का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, यस सर। तो ये ध्यान रखना है। चलो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एग्जांपल 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, एक क्लास और कभी ले लूंगा तो ये प्लेन खत्म हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which
which is passing through the line x minus 1 by 2 y minus 1 by 1 is equal to z minus 0 by 4 and point find the equation of the plane which is passing through the line x minus 1 by 2 y minus 1 by 1 z minus 0 by 4 and a point। अच्छा पी क्यू आर ही ले लो, इसी के फॉर्म में ही बता देना है कंप्लीट क्या होगा, पॉइंट गिवन नहीं है तो। चलो इक्वेशन खाली डिटरमिनेंट फॉर्म बता दो क्या होगा। डिटरमिनेंट फॉर्म बताना है। देखो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे, लाइन उसी पे लाई कर रहा है तो यहां से लिख सकते हो x माइनस 1 वाई माइनस 1 जेड माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये पॉइंट्स आ जाएगा यहाँ से 1, 1, 0। तो p माइनस 1 एक वेक्टर देगा, q माइनस 1 एक वेक्टर देगा, r माइनस 0 एक वेक्टर देगा, ये 2, 1, 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट पी क्यू आर दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अरे इसका पोजीशन चेंज भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी से पढ़े हुए। तो माइनस से आएगा चेंजेस, माइनस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, राइट साइड में क्या है 0 है। यस और नो? यस सर। समझ में आ गया? यस ठीक सर। है, तो उससे कोई चेंजेस नहीं होंगे वैल्यू में, वो सेम ही आएगा, माइनस प्लस में सिर्फ चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि एनी ऑफ फाइंड करना एक नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल वेक्टर फाइंड होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है तब। बाकी जो फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बट ये एक क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करो। एग्जाम्पल 5, कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी, ये बना करके लाना नेक्स्ट क्लास में ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ plane which is parallel to the lines, वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड x प्लस 1 by minus 3 is equal to y minus 3 by 2 is equal to z plus 2 by 1 and is passing through the point 0, 1, -1। देखो ध्यान देना, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये फिक्स हो गया। देन अब क्या करोगे, यहां से एक पैरेलल टू 2 लाइंस दे दिए, ये भी लाइंस का क्या है इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है, तो यहां से एक डायरेक्शन रेशियो आएगा और यहां से डायरेक्शन रेशियो आएगा, दोनों क्या होगा इस वाले से आएगा, तो दोनों पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। ओके हाँ ठीक है, -3 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो एक वेक्टर देगा क्या
परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो। यस और नो? हेलो, यस सर। ठीक है, वो दिया हुआ है, दो यहाँ से एक वेक्टर आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दोगे तो करोगे तो नॉर्मल टू क्या आ जाएगा। ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है वो पैरेलल दोनों ईच अदर नहीं है, मींस प्लेन के पैरेलल लाइंस दे दिया है, ये समझना है। तो प्लेन के पैरेलल इट मींस क्या होगा कि ये प्लेन हो गया, तो दो जो वेक्टर दिए हुए हैं लाइन का इक्वेशन जो दिए हुए हैं, एक लाइन सपोज इस तरह से गया तो इसके एबव होंगे तो पैरेलल ही होंगे। सेकेंड लाइन का इक्वेशन इस तरह से दिया, ये डाउन द प्लेन हुआ, या एबव द प्लेन भी होगा तो इस तरह से पास कर रहा है, तो इसके क्या होगा, पैरेलल ही होगा। मींस प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों प्लेन और ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पैरेलल है, और ये लाइन और ये प्लेन क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट दोनों नहीं कर रहा है, वो कहना चाह रहा है क्वेश्चंस में। तो डायरेक्शन रेशियो का क्या कर सकते हो, इसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्या करोगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, और एक पॉइंट दिया हुआ है, वहां से क्या करोगे, एक आर वेक्टर के साथ ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इससे डायरेक्टली आ जाएगा, तो वो तो पुट कर दोगे डिटरमिनेंट वाले में तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। बस वो कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी जो है वो एक क्लास और लगेगा, बता दूंगा कभी अरेंज करके, ठीक है, इसी वीक में। चलो, कुछ पूछना है? नहीं, तुम लोग को प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वो अरेंज करेंगे, सैटरडे को क्लास लगवा दूंगा, नहीं तो कभी और एक क्लास और लगेगा प्लेन का, उसके बाद 2 to 3 आवर्स का क्लास लेकर के प्रोबेबिलिटी 2 से 3 दिन में, 3 दिन में खत्म कर दूंगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, चलो बाय बाय, केयर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। सर रिवीजन क्लासेस भी लगेगा क्या? हाँ लग तो सकता है, एग्जामिनेशंस में तो अभी लेट है, तो रिवीजन क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट होगा तो उसी को ज्वाइन कर लेना, मेरे ख्याल से ऑफलाइन भी होना चाहिए स्टार्ट अब, ठीक है। सर परमिशन मिल गया? देखो बिहार में तो परमिशन मिल गया, झारखंड में ऐसा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है स्टार्ट करने का कोचिंग सर का। हाँ हम लोग गए थे आज अतुल सर के पास, तो अतुल सर कह रहे थे कि अब तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेगा। ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेगा? नहीं, क्यों? पता नहीं, मतलब हम लोग को वो एडवाइस कर रहे थे कि तुम लोग यहाँ पे क्यों रूम ली, चीरा चास में ले लेती। तो सौम्या बोली कि ऑफलाइन कोचिंग होने वाला था ना, तो वही सर बोले कि नहीं नहीं, अब तो कोचिंग वोचिंग थोड़ी खुलने वाला है, वहां से स्कूल नजदीक पड़ता तुम लोग को। अच्छा, तो स्कूल वगैरह अब जाना है ऑफलाइन में? कल से ऑफलाइन स्कूल खुल रहा है यस चिन्मय। अटेंडेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि नेसेसरी किया है, कितना होना चाहिए? नहीं सर, हाइब्रिड क्लास चलेगा, मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में। सर लोग जब क्लास में पढ़ाएंगे उस समय कैमरा फिक्स करके पढ़ाएंगे। फिर इतना जल्दी आ गए? घर पे ही रहती?